तो भाई बात है सन 1985 की। 1985 में नाइकी की टीम, स्पेशली मार्केटिंग टीम, ये डिसाइड कर रही थी कि हम क्या कर सकते हैं ताकि हम अपनी नई लाइन ऑफ शूज को इंट्रोड्यूस कर सके लोगों के बीच में। उसके लिए मार्केटिंग कैंपेन के बारे में वो सोच रहे थे। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कुछ ऐसी जीनियस स्ट्रेटेजी कर देते हैं, वन ऑफ द क्रेजीएस्ट आइडिया, जो कि आज तक हम उसके बारे में बात करते हैं। और शायद किसी और ब्रांड ने तब तक ऐसा कुछ नहीं किया था जैसा नाइकी ने किया। तो वो कुछ ऐसा था कि एनबीए के मैचेस में एनबीए की कमिटी ने ऐसा डिसाइड किया था कि जो भी प्लेयर्स खेलेंगे उनका एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड होगा, और ड्रेस कोड में जूते पर्टिकुलरली 50% व्हाइट होने चाहिए, ऐसा उनका नियम था। नाइकी को अपने एयर जॉर्डन, जो आज की डेट में एयर जॉर्डन है, उसका जो शुरुआती डिजाइन था वो उन्हें लॉन्च करना था, और वो ब्लैक और रेड स्नीकर्स होते थे। नियम यह था कि अगर कोई भी प्लेयर किसी भी किस्म का ड्रेस कोड वायलेट करता है तो उसको $5,000 का फाइन देना पड़ेगा पर गेम। नाइकी, माइकल जॉर्डन उनके स्टार कैंपेनर थे, एक ऐसे खिलाड़ी जो कि अपने पीक पर भी थे उस समय। ही वाज सो पॉपुलर, एवरीबॉडी यूज्ड टू सी। कई बार जो भीड़ आती थी वो माइकल जॉर्डन को देखने के लिए आती थी। तो उन्होंने कुछ ऐसा डिसाइड किया कि माइकल जॉर्डन को व्हाइट शूज ना पहनाकर उन्होंने रेड और ब्लैक स्नीकर्स पहनाना शुरू कर दिए। अब एनबीए के नियम के हिसाब से $5,000 का फाइन लगने लगा। अब जब $5,000 का फाइन लगने लगा तो थोड़े ही दिन में ये बात मीडिया में, लोगों में बहुत ज्यादा फैलने लगी। और सबसे बड़ी बात ये होती थी कि पूरे प्लेयर्स में से उनके जूते चमकते थे, बहुत सारा अटेंशन ग्रैब करने लगे, और ये एक टॉक ऑफ द टाउन बन गया। हर कोई इसके बारे में लिख रहा है, मीडिया, रेडियो, लोग यही बातें कर रहे हैं और लोग वो जूते देखना चाह रहे हैं। 7 दिन के अंदर उनका जो कैंपेन था ना, हिट हो गया। विद इन अ वीक उनकी जो सेल थी वो कई गुना बढ़ती चली गई, और उन्होंने देखा, उन्होंने महसूस किया कि ये तो एक किस्म की जीनियस स्ट्रैटेजी है जो उन्होंने पुल ऑफ करी थी। हुआ ये कि एंड ऑफ द सीजन 82 गेम खेले गए और $4,10,000 का फाइन भरा गया एनबीए को। लेकिन इस सब में नाइकी ने अपने बहुत सारे जूते बेचे और एक मोटा प्रॉफिट कमाया। इस कहानी से हमें क्या सीखने मिलता है? देखो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि यार हम चाहते हैं कि हम एथिकली चीजों को करें, दायरे में रह के करें, लेकिन कई बार हमें रूल्स को तोड़ना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो रूल्स को ना ट्विस्ट करना या उनको तोड़ना आना चाहिए। तोड़ने के लिए ऐसी चीज जरूर करो कि जिससे हमें बहुत सारा नुकसान ना हो, लेकिन हम कुछ तो हो ऐसा कर पाए जिससे हम और ज्यादा बेहतर कर सके। तो नियमों के साथ थोड़ा सा खेलना, हल्के से छोटे मोटे रिस्क लेना, और कई बार बड़े रिस्क लेना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर आप सिर्फ यही सोचते हो कि यार एक रास्ते पे चलते चलते हमें सक्सेस मिल जाएगी, नहीं होगा। कई बार हमें इन नियमों को पीछे छोड़ना पड़ेगा और हमें अपने रास्तों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है आज से 20-30 साल बाद जिस नियम को आज आप तोड़कर एक धंधा बनाएं, चीजें बनाएं, ये जो डिसरप्शन है इसके बारे में लोग बात करें। सो अपने आप को नियमों में इतना मत बांधो कि आप लगे कि मैं तो, एक टेम्पलेट होता है ना, हम टेम्पलेट में सेट हो जाते हैं। अपने आप को किसी भी टेम्पलेट का हिस्सा मत बनने दो, थोड़ा सा ब्रेक फ्री करो। कुछ चीजें तो ऐसी करो कि जो अनकन्वेंशनल हो, जो लोगों ने सोची ना हो, बिकॉज वहां पे हो सकता है यू माइट पुल ऑफ समथिंग जीनियस, और यू माइट पुल ऑफ समथिंग जो आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख दे। आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें भी बताइए कि थोड़े बहुत नियम तोड़ कर देखो।